बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम लोग लेंज लॉ के बारे में पढ़ेंगे। लेंज लॉ क्या है? इसके पहले हम लोगों ने फैराडेज लॉ के बारे में जाना था। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंड्यूस्ड ईएमएफ in a circuit is directly proportional to the time rate of change of magnetic flux। अभी ये कितना है जान गए, किधर है ये जानने के लिए आज हम लोग लेंज लॉ पढ़ेंगे। देख लेंगे द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट, यही लेंज लॉ है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट, the induced EMF produced in a circuit always directed as it opposes the change or cause of change, by which it produced। इसको अगर हम मैथमेटिकली कहें, स्टेटमेंट ऑफ थीम पे मैथमेटिकली in Faraday's Lenz law, E की वैल्यू इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू d phi dt के बराबर होती है, लेकिन माइनस टाइम। माइनस क्या बताता है भाई? कि माइनस साइन बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन हमेशा कॉज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज को अपोज करने वाली है। चलिए, द नेगेटिव साइन tells that direction of induced EMF opposes the cause of change in मैग्नेटिक फ्लक्स, उस कॉज को अपोज करता है। इसको मैंने एग्जांपल बताया था। ये अगर कोई कॉइल है और ये गैल्वेनोमीटर अटैच है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर नॉर्थ पोल यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड फ्लक्स चेंज होगा, इससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और ये इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी होगी कि हमेशा फ्लक्स चेंज को अपोज करेगा। फ्लक्स चेंज का कारण क्या है? नॉर्थ पोल का आना। तो ये नॉर्थ पोल के आने का अपोज करेगा। इसका मतलब इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो उधर करेगी। जैसे ये खुद भी जो है वो क्या बन जाएगा? ये खुद आपका नॉर्थ पोल बन जाएगा। इधर नॉर्थ बनेगा, उधर क्या बन जाएगा? साउथ। ये साउथ बन जाएगा। तो इस तरीके से ये खुद नॉर्थ की तरह बिहेव करने लगेगा। करंट की डायरेक्शन यहाँ ऐसी फ्लो होगी, ये खुद नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा और ये साउथ की तरह बिहेव करेगा। तो आप समझ गए होंगे। इस बात को एग्जांपल रूप में लिख लेंगे। इफ अ नॉर्थ पोल मूव टुवर्ड्स a coil, then direction of induced current
induced current in anti-clockwise as north pole produced in front of magnetic north pole. मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के सामने नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होता है ना। एंड इफ नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट moving away, then induced current produced in clockwise as opposes motion of नॉर्थ पोल के जाने को भी अपोज करने लगेगा, तुरंत साउथ बढ़ेगा ये। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। आइए, ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों आखिर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन या इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन अपोज करने वाली बन रही है, क्यों अपोज कर रहा है, इस बात को भी समझना जरूरी है। तो आपको मैंने बताया था फिजिक्स इतना बढ़िया है या दुनिया इतनी अच्छी है क्योंकि दुनिया का में जो घट रहा है यही पढ़ना फिजिक्स है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। नेचर से अलग फिजिक्स नहीं है। नेचर में जो कुछ हो रहा है, इस प्रकृति में जो कुछ हो रहा है वही फिजिक्स है। तो यहाँ पे कहाँ पे क्यों अपोज कर रहा है ये भी समझने के लिए आपको फिजिक्स का कुछ फंडामेंटल ना समझना पड़ेगा। और फिजिक्स में केवल 4 फंडामेंटल लॉ है, मैंने कहा था 5वां कोई नया नियम नहीं है। दुनिया के सारे नियम यही 4 नियमों में एडजस्ट हैं। कौन कौन से 4 नियम है याद कीजिए जरा। 11 के शुरू में बताया था कंजर्वेशन लॉज आपको, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कभी कभार आप कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं, तो मास कोई अलग चीज है ही नहीं, वो भी एनर्जी है। पहले 2 लाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास अलग, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अलग। अब दोनों को मिला के कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी कहा जाने लगा कि मास एनर्जी मिला के कंजर्व होना चाहिए। मास इज आल्सो कन्वर्ट इन एनर्जी, बल्कि मास एनर्जी का ही फॉर्म है। हम भी एनर्जी, आप भी एनर्जी, दोनों मिलकर एनर्जी। ना आप अलग ना हम अलग, देखने में अलग अलग हो सकते हैं। एनर्जी बहुत रूपों में पाई जाती है। एनर्जी और कुछ नहीं है, वही खुदा है, वही भगवान है। एनर्जी इज नथिंग। जिसके पास एनर्जी आता है वो ज्यादा बड़ा खुदा हो गया, ज्यादा बड़ा भगवान हो गया। एनर्जी गायब हो गई, खुदा गायब हो गया। जब तक एनर्जी है तभी तक है सारा खेल। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे कहाँ लेंजला में आ रहा है ये बात, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही यहाँ होल्ड कर रही है। कैसे आइए समझाते हैं। हेडिंग डालेंगे लेंज लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे लेंज लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेंज लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो रूल है यही लेंज लॉ भी है, क्योंकि अगर कंजर्वेशन एनर्जी, आप जानते हैं कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और इसको हम बहुत अच्छे से समझे हैं और आप भी अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम बड़े हो गए, बड़े ताकतवर हो गए, अब तो हम 18 साल, 17 साल, 16 साल के हो गए,
और आगे और बड़े हो जाएंगे, या हम इतने बड़े हो गए, बहुत पावरफुल हो गए हैं, बहुत पोटेंशियल आ गई, पट्टी कर सकते हैं, तो ये एनर्जी हमारे अंदर आ गई, कहीं से आ गई, गलत बात है, कहीं से आई नहीं है। आपके ही आसपास के लोगों ने आपको अपनी एनर्जी दे दी है, ट्रांसफॉर्म कर दी है। आपकी एनर्जी आपकी खुद की नहीं है। आज आपके पास है, कल आपके बच्चों के पास चली जाएगी, और आपके पास जो आई है वो आपके माँ बाप, आपके गुरुजी लोगों से आई है। हमको याद आता है जब हम लोग रास्ते निकलते हैं साइकिल लेकर के, बाइक लेकर के या कार लेकर के, तो हमारे गुरुजी लोगों को मिल जाते हैं, झूला टांगे बेचारे पैदल चले जाते रहते हैं। हम लोगों को देखते सोचते बहुत गरिया रहे गुरुजी होंगे, बहुत मारे रहे, बहुत ताकत रही, झुका करके कोहनी कोहनी बहुत मारे थे हम लोग। वो जो मारे थे वो कहीं कुछ और नहीं किए थे, वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, अपना उसी मार को अब हमको दे दिए, और अब हम भी दूसरों को मार लेते हैं बड़े आराम से। उसमें बड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन वो गजब का एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन था, हम समझ नहीं पा रहे थे। तो आपकी एनर्जी आपकी अपनी नहीं है, आपके माँ बाप की दी हुई है, उसका आसान मानिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास परमानेंट आई है, परमानेंट नहीं आई है, तो 10-20-50 साल के लिए आई है तो चली जाएगी। इसलिए इस एनर्जी का सही दिशा में सही ढंग से उपयोग करिए, और किसी पात्र को दीजिएगा। वो पात्र को दे देंगे तो डकैती डाल देगा इस एनर्जी को लेकर। तो अच्छे लोगों को एनर्जी बांटिएगा, है ना। बढ़िया शिष्य बनाइएगा, बढ़िया गुरु से बढ़िया शिष्य बनिएगा, और बढ़िया शिष्य बनाइएगा भी, और अच्छे संतान बनिए, जिससे जिसने आपको एनर्जी दिया है वो आपको देख के प्रसन्न हो सके। इसीलिए आप दुनिया में आए हैं कि जिन्होंने आपको एनर्जी दिया है उनको आप खुश कर सके, और अगले जगह दुनिया से जाने लगिएगा तो एनर्जी अच्छे लोगों को देके जाइएगा। यही फिजिक्स है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए फालतू बात बंद करते हैं, लेंजरा समझाना शुरू करते हैं। तो लेंजरा कहाँ से आ गया बीच में? तो लेंजरा ने बताया था कि देखो यहाँ पे एक कॉइल है, और इस कॉइल में गैल्वेनोमीटर जोड़ दिए, और जब हम यहाँ से मैग्नेट लाना शुरू करते हैं, सपोज नॉर्थ पोल ले आ रहे हैं, नॉर्थ पोल ला रहे हैं, तो हो क्या रहा है यहाँ पर, इसमें ऑटोमेटिक करंट प्रोड्यूस हो जा रही है, इसमें ऑटोमेटिक करंट प्रोड्यूस हो जा रही है। और आप जानते हैं कि करंट माने इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और एक तरफ हम कह रहे हैं एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो बन रही है, तो बन रही माने कहीं से जनरेट नहीं हो रही होगी, कोई ना कोई एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो रही है। फिर वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, ये भी सोचना हमारी जिम्मेदारी है कि आखिर यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई, न इसमें बैटरी लगी न कुछ, करंट फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है, तो जनरेट नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। सोचने की बात यह है क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो यही जो नॉर्थ पोल को लाने में हमको वर्क करना पड़ता है, मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है, यही मैकेनिकल वर्क यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और वर्क हमको क्यों करना पड़ेगा? अगर ये अपोज न करता तो हमें वर्क करना ही ना पड़ता, अगर ये अपोज न करता तो ये अपने आप चलाता है, एक बार छोड़ के हर रोज पहुंच जाता है। लेकिन अपोज करता है, अपोज करता है अभी तो हमको वर्क करना पड़ता है, और अगर वर्क करना पड़ता है तो यही वर्क तो कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर ये अपोज न करता तो हमें वर्क ही ना करना पड़ता, और अगर हम वर्क ही ना करते, एनर्जी देते ना, तो एनर्जी पाते कहां से? इसका मतलब एनर्जी पानी है तो हमें एनर्जी देनी है, किसके अगेंस्ट देनी है? उसी अपोजिशन के अगेंस्ट देनी है। ठीक है, आपको हम लोग पढ़ाते हैं तो आप लोग उस पढ़ने का विरोध करते हैं, बहुत मन नहीं करता, जबरदस्ती बैठ के कूट काट के किसी तरीके से पढ़ाया जाता है। तो आपको पढ़ाने में या आपको पढ़ने अपनी इच्छाओं के अगेंस्ट जो वर्क करते हैं, यही आपके अंदर एनर्जी ग्रुप में स्टोर हो जाती है। किसी स्प्रिंग को आप दबाते हैं तो कंप्रेस करने में आपको वर्क करना पड़ता है, किसके अगेंस्ट? रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट, और वही एनर्जी तो उसके अंदर स्टोर हो जाती है। तो यहाँ भी लाने में हमको अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट? वही जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है उसके अगेंस्ट, और जो ये वर्क करते हैं यही तो वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ग्रुप हमको दिखाई पड़ती है। इसलिए अपोजिशन जरूरी है, अपोजिशन नहीं होगा तो वर्क नहीं करना पड़ेगा, और वर्क नहीं करना पड़ेगा फिर एनर्जी कन्वर्ट कैसे होगी? बात फिर समझ में आ गई उसका अमर की। आइए इस बात को लिख दिया जाए। लेंज लॉ
is another accordance of law of conservation of energy. The work done माने मैकेनिकल वर्क या मैकेनिकल एनर्जी, तो वर्क डन against EMF is converted as electrical EMF or current if no opposition produce, then no work has to be done. No work has to be done so that induced EMF never be produced. अगर अपोजिशन न होता तो हमको वर्क न करना पड़ता, और अगर वर्क न करना पड़ता फिर कन्वर्ट कहां से होता? इसका मतलब अपोज करना जरूरी है, अपोज के अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ता है, और यही वर्डन तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के रूप में दिखाई पड़ता है. इट मींस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज in the direction that opposes the cause by which it produced. जिस कॉज के अंदर ये प्रोड्यूस हो रहा है उसी को ये अपोज करता है. उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी. अगर नहीं समझ में आई या कम समझ में आई तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, हम जरूर आपकी समस्याओं को सुनेंगे, समझेंगे.